एनडीए में छटपटी है। एनडीए के पास कोई मुद्दा रहा नहीं। वो जान रही है कि हमारी चोरी पकड़ी गई। इस आधार कार्ड को इंक्लूड करने में चुनाव आयोग ने कौन सी कसर छोड़ी, इस तरह से किया कि लगा कि उसके पास कोई छुपाने को है। और सुप्रीम कोर्ट के हम फैसले को सर आंखों पर, एक से ज़्यादा जगह में उनका वोटर लिस्ट में नाम होगा बिना दरखास्त दिए, या उनके दरखास्त देने के बावजूद कि मेरे अमुक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, ये नाम हटा दिया जाए, उसका नाम फिर से होगा। चुनाव आयोग ने 25 दिन का समय दिया। 25 दिन में करीब 8 करोड़ मतदाताओं का पुनरीक्षण पॉसिबल नहीं है। हड़बड़ का काम गड़बड़ होता है और गड़बड़ हुआ। नमस्कार, मैं सुमन सौरभ हूं और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बिहार में एसआईआर को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आधार कार्ड को तो मान किया ही है, लेकिन एक और बड़ी बात कही है कि बिहार में जितनी भी पार्टियां हैं, रजिस्टर्ड पार्टियां हैं, उसमें से सिर्फ 3 सुनवाई के दौरान वहां मौजूद रही। यानी कि बिहार के वोटरों के भविष्य को लेकर के इतना बड़ा फैसला होता है, वहां 3 ही पार्टियां खरी मिलती है, रहती है। लेकिन इसके बाद एक बार और सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि बिहार में जो पार्टियों के बीएलए हैं वो 1 लाख से अधिक हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ 2 ही मामले बिहार से दर्ज किए गए हैं एसआईआर के खिलाफ में। हमारे साथ बातचीत के लिए अभी वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सुनील सिंह जी। सुनील जी, ये बताइए, हो हल्ला तो बहुत हो रहा है, लेकिन जब बात होता है सही पोर्टल पर जाकर के, आप तो डॉक्टर हैं और सही डॉक्टर के पास नहीं जाइएगा तो इलाज कैसे होगा। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि चुनाव आयोग के पास जो आपत्ति दर्ज कराना था, आपत्ति दर्ज ही नहीं हो रहा है। 2 ही केस हुए हैं बिहार से ऐसे दर्ज, तो फिर कैसे इस पर काम होगा। देखिए, सही डॉक्टर जनता है। हाँ। और हम जनता के बीच में हैं। वोटर अधिकार यात्रा, वोटर को जागरूक कर रहे हैं। वोटरों की मत चोरी हो रही है, उस चोरी से बचने के लिए आगाह कर रहे हैं और उसके लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। क्योंकि जनता से जुड़ा मामला है और जनता का जिस प्रकार का समर्थन और जनसैलाब उमड़ पड़ा है, वो देख के लगता है कि निश्चित ही जनता अपने मताधिकार के प्रति सजग रहेगी। बाबा साहब ने गरीब, अकलियत, पिछड़े सभी लोगों को शासक चुनने का अधिकार दिया, मताधिकार दिया। उसी के कारण हम शासक चुनते हैं और उस मताधिकार की चोरी होना को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसी के लिए वोटर अधिकार यात्रा चल रहा है, जन सैलाब का समर्थन है। इसीलिए एनडीए में छटपटी है। एनडीए के पास कोई मुद्दा रहा नहीं। वो जान रही है कि हमारी चोरी पकड़ी गई और रोशन हुआ बजाज। वोटर अधिकार यात्रा चल रहा है और उनकी चोरी पकड़ी गई है। इस छटपटाहट में वो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। एनडीए नहीं कह रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये बात। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि आप लोग वोटर अधिकार यात्रा तो निकालें। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं, लेकिन आप अपनी ओर से देखिए, आप लोग तो वोटर अधिकार यात्रा तो निकाल रहे हैं, लेकिन जहां दर्ज करना है केस दर्ज, आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लगातार करते हैं कि हाँ यहाँ वोट चोरी हो रही है, इस तरह का आप लोग जो आरोप प्रत्यारोप तो कर रहे हैं, लेकिन जहां पोर्टल पे दर्ज करना है वहां क्यों नहीं दर्ज हो रहा है। आप लोग क्यों नहीं सुनवाई में जा रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर आंखों पर। सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से धन्यवाद कि हम लोगों की जो मांगे थी कि आधार कार्ड को इंक्लूड करो, आधार कार्ड को इंक्लूड किया गया है। और इस आधार कार्ड को इंक्लूड करने में चुनाव आयोग ने कौन सी कसर छोड़ी, इस तरह से किया कि लगा कि उसके पास कोई छुपाने को है। और सुप्रीम कोर्ट के हम फैसले को सर आंखों पर, और जहां तक ये है कि लोगों ने अभी आपत्ति दर्ज नहीं की है, इसी पर्पस के लिए अधिकार यात्रा है। और आपत्ति दर्ज होगा, और आपत्ति दर्ज नहीं होने से चीजें बदलती नहीं है। आप सुमन जी इतने बड़े पत्रकार हैं, कोई व्यक्ति से पूछिए, उनके इर्द गिर्द लोग होंगे जिन लोगों का नाम कटा होगा या किसी मृत व्यक्ति का नाम नहीं कटा होगा। लोग दरखास्त देते हैं मेरे बगल में कि मेरे अमुक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, लेकिन उसका नाम है और कितने लोग का नाम कट गया है। तो इसके लिए अगर 2 दरखास्त पड़ा है, ये कोई पैमाना आज के दिन तक नहीं है। क्योंकि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायत आम है। हर व्यक्ति से पूछेंगे तो उनके परिवार में, उनके पड़ोस में ऐसे मामले हैं, अनेकों मामले हैं। और इसके साथ ही अगर देख लें आप, और अगर आप ये कहें, लेकिन सुनील जी, आप लोग आपत्ति तो नहीं दर्ज करा पा रहे हैं ना। आपके बीएलए हैं, सब तमाम लोग हैं, लेकिन कहाँ दर्ज हो रहा है आपत्ति, कहाँ दर्ज हो रहा है।
देखिए, आपत्ति दर्ज होगा। हम इसीलिए वोटरों को जागरूक कर रहे हैं कि अपनी वोटरों के लिए संघर्ष करें और जागरूक हो। दर्ज होगा, लेकिन ये अगर 2 आपत्ति दर्ज करने को ये पैमाना माना जाए कि चुनाव आयोग के सारे कार्यकलाप सही हैं, तो ये गलत है। क्योंकि आपसे मैं कहूंगा, विनती करूंगा कि आप किसी व्यक्ति से बात कर लें। उस व्यक्ति के परिवार में या पड़ोस में ऐसे मामले होंगे, या तो उनका एक से ज्यादा जगह में उनका वोटर लिस्ट में नाम होगा बिना दरखास्त दिए, या उनके दरखास्त देने के बावजूद कि मेरे अमुक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, ये नाम हटा दिया जाए, उसका नाम फिर से होगा, या कि किसी को जोड़ने का नाम दरखास्त दिया हुआ में भी उनका नाम काट दिया गया होगा। ऐसे अनगिनत ऐसे मामले हैं, और होना भी था। क्योंकि देखिए, चुनाव आयोग ने 25 दिन का समय दिया। 25 दिन में करीब 8 करोड़ मतदाताओं का पुनरीक्षण पॉसिबल नहीं है। हड़बड़ का काम गड़बड़ होता है, और गड़बड़ हुआ। ये टाइमिंग करेक्ट नहीं था, टेक्निक करेक्ट नहीं है, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मांगे गए, और टाइमिंग का देखिए, अभी बाढ़ का समय है। बिहार का कितना एरिया बाढ़ में डूबा हुआ है। बिहार की पूंजी मानव संसाधन है। हमारे लोग बाहर नौकरी करते हैं। नौकरी करने वाले व्यक्ति को यहाँ लाने की सरकार के पास कोई कार्य योजना नहीं है, और इसके साथ ही समय कम है, और इसकी जरूरत नहीं थी। जब इसी वोटर लिस्ट से लोकसभा चुनाव करते हैं और आपको पुनरीक्षण करना था, तो लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद कर देते। लेकिन एक बात समझिए, वीआईपी पार्टी लगातार, और चाहे महागठबंधन की जो तमाम दल हैं, वो लगातार इस बात पर टाइमिंग को लेकर के लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन अभी वीआईपी के प्रवक्ता हैं डॉक्टर सुनील, ये सीधे तौर पे कह रहे थे, जो सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी की गई है, जो बीएलए दर्ज क्यों नहीं हो रहा है, तो ये कह रहे हैं कि वोटर अधिकार यात्रा तो हम इसीलिए कर ही रहे हैं ताकि लोग जागरूक हो और अपनी शिकायत खुद से जाकर के लोग संघर्ष करें, खुद से जाकर के अपने पोर्टल पर, चुनाव आयोग के पोर्टल पर जाकर के रजिस्टर कर सके, दर्ज कर सके। गलतियों पर वो लड़े, संघर्ष चुनाव करें। आयोग की गलतियों पर जनता खुद लड़े, वोटर खुद लड़े। ये खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर ले। एनडीए में छटपटी है। एनडीए के पास कोई मुद्दा रहा नहीं। वो जान रही है कि हमारी चोरी पकड़ी गई। इस आधार कार्ड को इंक्लूड करने में चुनाव आयोग ने कौन सी कसर छोड़ी, इस तरह से किया कि लगा कि उसके पास कोई छुपाने को है। और सुप्रीम कोर्ट के हम फैसले को सर आंखों पर, एक से ज्यादा जगह में उनका वोटर लिस्ट में नाम होगा बिना दरखास्त दिए, या उनके दरखास्त देने के बावजूद कि मेरे अमुक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, ये नाम हटा दिया जाए, उसका नाम फिर से होगा। चुनाव आयोग ने 25 दिन का समय दिया। 25 दिन में करीब 8 करोड़ मतदाताओं का पुनरीक्षण पॉसिबल नहीं है। हड़बड़ का काम गड़बड़ होता है, और गड़बड़ हुआ।